संस्कृत के पाठ्यक्रम में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक भी पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आज हम नाटक की पृष्ठभूमि और काव्य में इसका क्या स्थान है, इसकी थोड़ी चर्चा बच्चों से करना चाहेंगे। मोटे तौर पर काव्य के दो भेद कहें, काव्यम द्विधा गद्यम पद्यम च। गद्य काव्य और पद्य काव्य, काव्य दो प्रकार के काव्य शास्त्रियों ने बतलाए। अब नाटक जो है ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो गद्य और पद्य के मिश्रण को काव्य शास्त्रियों ने एक अलग नाम दिया, वो है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य और नाटक प्रकृति में बहुत मिलते जुलते हैं, और नाटक जो है यह वस्तुतः रूपक का एक भेद है। रूपक शब्द की व्युत्पत्ति अगर देखें तो रूपस्य आरोपात इति रूपकम, जो नहीं है उस पर उस रूप का आरोप कर देना ही रूपक कहलाता है। जैसे हम मंचन में देखते हैं, अभिनय में देखते हैं, जो व्यक्ति राम नहीं है उसे राम बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के ऊपर राम के रूप का आरोप कर दिया जाता है, इसलिए वह रूपक होता है। तो रूपक बड़ा ही व्यापक शब्द है। इसके भी 10 भेद काव्य शास्त्रियों ने बतलाए, जिसमें नाटक है, प्रकरण है, भाण है, व्यायोग है, समवकार है, डिम है, इहा मृग है, वीथी है और अंक है। तो रूपक के इन 10 भेदों में नाटक सबसे अधिक प्रशस्त माना गया है। और नाटक, जैसा कि सर्वप्रथम इसकी जैसी गणना की है काव्य शास्त्रियों ने, प्रशस्त भी है, ज्येष्ठ भी है, और इसकी व्युत्पत्ति में भी नट धातु है, जिसका अर्थ होता है नर्तन करना। तो यहाँ नर्तन हूबहू इस अर्थ में नहीं है, यह अभिनय के अर्थ में है। किसी वस्तु को रूपायित करना, किसी कथा वस्तु को रूपायित कर देना ही नाटक कहलाता है। नाटक के लक्षण पर हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे, और जो ग्रंथ, जो नाट्य ग्रंथ पाठ्यक्रम में है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो महाकवि कालिदास की श्रेष्ठ रचना कही जाती है। और इस नाम से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा संसार में जो साहित्य में रुचि रखता है और वो परिचित नहीं होगा। पूरे विश्व में प्रायः सभी भाषाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हमें प्राप्त होता है, और यह किस तरह से अनुवाद की परंपरा में गया और विदेशों में गया, वो एक अलग कहानी है। इसमें इसका जो मूल स्रोत है वह है महाभारत की एक कथा, जो शाकुंतलोपाख्यान के नाम से वहाँ मिलती है। और यही कथा थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हमें पद्म पुराण में भी मिलती है। तो महाकवि कालिदास ने दोनों ही कथानक को अपनी दृष्टि में रखते हुए और यथा योग्य, उचित और आवश्यक परिवर्तन करते हुए कुछ पात्रों की भी उन्होंने नई सृष्टि की है इसमें, और कथाक्रम को थोड़ा सा बदल कर एक विश्व का श्रेष्ठ नाट्य ग्रंथ उन्होंने लिख डाला है। ये 7 अंकों का नाटक है और बहुत विदित कथा है इसकी। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत इसके नायक हैं, और कण्व की दुहिता शकुंतला इसकी नायिका हैं। इसमें 2 उनकी सहेलियां हैं, अनसूया और प्रियंवदा, जो प्रमुख पात्र हैं इसके। महर्षि कण्व हैं इसमें, उनके 2 शिष्य हैं, शार्ंगरव और शारद्वत, और फिर छोटे छोटे पात्र इसमें आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं।